सो हाय गाइस बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम ये वाले क्वेश्चन देखने वाले नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। तो पहले समझते हैं यार नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस होता क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम ये एग्जांपल को उठाते हैं 1 3 5 4 7। ठीक है, तो पहले यार सब्सिक्वेंस क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि कुछ भी हो सकता है एक नंबर के, मतलब एक ये जो नंबर से कोई सा भी डिजिट आ सकता है, बस ऑर्डर मेंटेन रहने चाहिए, ऑर्डर आगे पीछे होना नहीं चाहिए। और बीच में से कुछ भी मिसिंग हो सकता है ना, डिजिट में से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, मतलब इस नंबर में से बीच में से कोई भी डिजिट सब्सिक्वेंस में मिसिंग हो सकते हैं। मान लो 1 3 5 एक सब्सिक्वेंस है, 1 3 7 एक सब्सिक्वेंस है, 1 4 7 एक सब्सिक्वेंस है, फिर 3 4 3 5 7 एक सब्सिक्वेंस है। तो इसे हम बेसिकली सब्सिक्वेंस कहते हैं। तो आप इसमें से ये देखो यार कि इसमें से लॉन्गेस्ट कौन सी हो रही है। तो यहाँ पे सारे तीन लेंथ का हम देख रहे थे, 3 5 7 1 4 7 1 3 7। और देखो क्या लॉन्गेस्ट का मतलब ऐसा है कि ये नहीं हो सकता कि 1 5 4 नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग नहीं होता ना। मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग मतलब 1 5 के बाद 4 डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हमें इंक्रीजिंग चाहिए। तो इसमें 1 3 5 हो सकता है क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। पर क्या ये लॉन्गेस्ट है? नहीं है यार। मतलब जैसे मान लो कि 1 3 5 7 अगर हम देखते हैं, ये एक आपका सब्सिक्वेंस हो गया, ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस होगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से देखो कि इस नंबर से अगर आप कोई भी डिजिट उठा लो तो 4 डिजिट का ये हाईएस्ट इंक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, मतलब 5 डिजिट का कोई इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस नहीं हो सकता। तो 4 डिजिट का जो सब्सिक्वेंस बन रहा है, तो ये आपकी इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का लेंथ हो गई। अब मतलब कितने हैं, तो हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस ऑफ लेंथ 4, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। ठीक है, तो जैसे कि मान लो 1 3 5 7 एक हो गया, और एक हो सकता है क्या 1 3 4 7। ठीक है, तो मतलब आंसर क्या आनी चाहिए फिर? तो देखा जाए तो यहाँ पे आंसर 2 आनी चाहिए, राइट। तो हाँ 2 आ गई। ठीक है, तो आप बोलोगे यार ऐसे तो हम देख देख के तो कुछ भी बता सकते हैं, तो अप्रोच क्या होगी? हाँ जरूर। तो अप्रोच क्या होगी, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि दो एरे को मेंटेन करेंगे। एक आपकी डीपी वाला एरे हो गई जिसको हम पहले सारे इनिशियलाइज करके रखते हैं 1 से, और एक आपका हो गया काउंट वाला एरे। ठीक है, इसमें भी हम सब पहले 1 से इनिशियलाइज करके रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर की मदद से करेंगे। एक आपका हो जाएगा प्रीवियस वाला पॉइंटर, और एक आपका हो जाएगा करंट इंडेक्स वाला पॉइंटर। ठीक है, तो अब कैसे होने वाली है, देखो ये जो इंडेक्स वाली पॉइंटर है आपकी, सबसे पहले ये स्टार्ट होगा कहाँ से, मतलब सबसे पहले ये इंडेक्स वाले भी यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से। लेकिन इसके पीछे कुछ प्रीवियस होता नहीं है ना, तो इसलिए इसका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम जो कंडीशन लगाएंगे उसमें ऐसा लगाएंगे कि प्रीवियस वाला पॉइंटर जीरो से स्टार्ट होगा, प्रीवियस लेस देन इंडेक्स होगा। ठीक है, तो जीरो लेस देन जीरो तो जीरो होता है। तो ये वाली पॉइंट आपको कोड करते टाइम समझ में आ जाएगा। तो हम इंडेक्स को जैसे हम 3 पे लेके जाएंगे तो हम 1 के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इंडेक्स वाली पॉइंटर अब 3 पे है और प्रीवियस वाली पॉइंटर अब 1 पे है। ठीक है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? क्या यार क्या 1 आपके 3 से छोटा है? हाँ 1 तो छोटा है ना। तो अगर 1 छोटा है तो हम चेक करेंगे क्या आपका डीपी ऑफ जो प्रीवियस है, मतलब ये वाली डीपी ऑफ प्रीवियस, क्या इसके साथ अगर हम +1 करें वो डीपी ऑफ करंट से बड़ा होता है? हाँ होता है ना। 1 + 1 यहाँ पे 2 कर दे तो इन 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये 1 को हटा के यहाँ पे हम 2 कर देंगे। ठीक है, अगर बड़ा हो रहा है तभी अपडेट करें। और अगर ऐसा हो गया, तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे कि काउंट ऑफ जो आपका करंट है उसमें हम क्या करेंगे कि काउंट ऑफ प्रीवियस, मतलब ये डीपी का कंट्रीब्यूशन जहाँ से भी आ रहा है उसका जो भी वैल्यू है वो उठा उठा के यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर 1 को हटा के 1 ही लाएंगे तो सेम ही बात है, तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। मतलब जैसे ऐसे हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 को हटा के हम वापस 1 ही बैठा रहा है। ठीक है, तो अभी अभी तो प्रीवियस वाला इंडेक्स भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका मतलब यहीं पे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये 3 प्रीवियस लेस देन इंडेक्स होगा, तो ये 3 1 से स्टार्ट होगी, 1 पे ख़त्म होगा। अब जैसे हमारा इंडेक्स वाली पॉइंटर 5 पे आ जाएगा मान लो। ठीक है, तो प्रीवियस वापस कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। तो हम क्या चेक करेंगे, क्या 1 पर से 5, क्या 1 5 से छोटा है? हाँ है ना। तो हम देखेंगे क्या डीपी ऑफ जो ये इंडेक्स है, क्या ये +1 करेंगे तो इससे बड़ा होगा, मतलब डीपी ऑफ प्रीवियस +1 क्या डीपी ऑफ करंट से बड़ा होता है? हाँ होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि 1 + 1 2 को 1 को हटा के यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, ये 1 वाली इसमें से।
तो उसका जो यहाँ पे काउंट होगा उसको उठा के यहाँ बैठा दिया, तो यहाँ पे 1 ही है, सेम ही है, छोड़ दो। फिर हम चेक करेंगे कि ये प्रीवियस वाला इंडेक्स पे प्रीवियस वाला पॉइंटर फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या जो हमारे 3 है ये 5 से छोटा है, तो देखेंगे हाँ है ना, 3 5 से तो छोटा ही है। तो तब हम क्या करेंगे कि डीपी ऑफ अगर हम जो अभी आपका जो प्रीवियस है इसके साथ अगर +1 करें, क्या ये डीपी ऑफ इससे बड़ा होता है, मतलब करंट से? हाँ होता है ना, 2 + 1 जो होगा वो 3 से बड़ा हो, तो हम इस 2 को हटा के यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मतलब पी ये वाली से, मतलब ये 1 वाली इंडेक्स से। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आपका ये है उठा के यहाँ पे बिठा देंगे, पर अभी सेम ही है, मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी अब ये इंडेक्स यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस वाला पॉइंटर वापस पहले से स्टार्ट होगा यहाँ से। तो फिर क्या होने वाला है, क्या हम देखेंगे क्या 1 4 से छोटा है, हाँ है ना। तो डीपी ऑफ जो प्रीवियस है उसके साथ अगर हम +1 करें, क्या वो डीपी ऑफ करंट से बड़ा होता है, हाँ होता है ना। तो डीपी ऑफ प्रीवियस प्लस मतलब 1 + 1 करके 2 होगा, और इस 1 से बड़ा होगा, इसलिए हम 1 को हटा के 2 कर देंगे। और डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, ये पहली वाली इंडेक्स है, तो इसका जो काउंट का वैल्यू होगा वो सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 1 ही है। अब हम देखने वाले हैं कि यार जो आपका अभी प्रीवियस वाला पॉइंटर कहाँ पे आ गया, 3 पे, ठीक है। तो क्या 3 4 से छोटा है, हाँ है ना। तो डीपी ऑफ जो प्रीवियस +1 है, मतलब 2 + 1 यहाँ पे 3 > 2 होता है ना, हाँ। तो यहाँ पे 2 को हटा के हम 3 कर देंगे। तो डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, मतलब ये दूसरी वाली, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से। तो यहाँ पे इसका क्या काउंट का वैल्यू है, 1 है, तो वही उठा के सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो वो तो वैसे 1 है, अभी 1 ही रह जाएगा। अब हम ये देखेंगे क्या 5 4 से छोटा है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो इसको हम अभी जाने देंगे। अब हम 7 पे आ गए, ठीक है। तो पहले इंडेक्स कहाँ पे रहेगा, 1 पे जाएगा। क्या 1 7 से छोटा है, हाँ है ना, 1 तो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ प्रीवियस +1 1 + 1 2, क्या वो 1 से बड़ा है, हाँ है ना। तो 1 को हटा के यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब वो जो यहाँ से डीपी का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो यही इसको सेम बिठा देंगे। तो अभी 1 है, 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब हमारी प्रीवियस वाली पॉइंटर इस 3 पे आ गया, ठीक है। तो ये वाली इंडेक्स में, तो इसको लिख देते हैं, रुको थोड़ा समझने में 0 1 2 3, शायद ये पहले से लिखते तो और समझने में थोड़ा आसानी होता। तो अब ये यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या डीपी ऑफ 3 7 से छोटा है, हाँ है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो डीपी ऑफ का जो प्रीवियस उसके साथ +1 करें अगर हम, तो 2 + 1 अगर 3, क्या वो 2 से बड़ा होता है, हाँ होता है ना। तो 2 को हटा के 3 कर देंगे। तो डीपी का कंट्रीब्यूशन ये इस 1 वाले इंडेक्स से आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि काउंट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो उसी को उठा के मतलब यहाँ पे बिठा देंगे, तो 1 है, अभी तक 1 ही रह जाएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा अभी तक, फिलहाल तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी हम 5 पे आ गए, क्या 7 5 से छोटा, 5 छोटा छोटा है 7 से, है ना। तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ जो यहाँ पे 2 है, इसका वैल्यू क्या है, डीपी ऑफ ये इंडेक्स 2 है, तो इसका 3 + 1 क्या होगा, 4। वो क्या 3 से बड़ा होता है, यहाँ होता है ना। तो यहाँ पे 3 को हटा के 4 कर दिए। डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो आपका मतलब 2 वाली इंडेक्स है, तो हम देखें 1 है, तो 1 ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, अभी देखना है कि यार ये 4, अभी प्रीवियस वाला पॉइंटर उठ के 4 पे आ गया, तो क्या 4 छोटा है, हाँ है ना। तो अगर 3 के साथ +1 करें 4, तो 3 के साथ +1 करें, क्या वो बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता है, पर वो इक्वल होता है। जब ये इक्वल वाली केस होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपकी डीपी ऑफ प्रीवियस है उसके साथ, रुको लिख देते यार, उसके डीपी ऑफ जो आपका प्रीवियस होगा, ठीक है, ऐसे लगो, डीपी ऑफ प्रीवियस है उसके साथ जैसे हम +1 होगा, और वो इक्वल इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, डीपी ऑफ करंट पे। तो इसका मतलब क्या है, इसका जैसे ही ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, मतलब ये जो काउंट ऑफ आपका जो अभी करंट है उसके साथ हम प्लस कर देंगे काउंट ऑफ प्रीवियस को, ठीक है। क्यों कर रहा है ऐसा, मैं बताता हूँ। तो फिर 1 + 1 यहाँ पे करके फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2, राइट। इसका हो जाएगा 2, इसका वैल्यू बाहर लिख रहा है ऐसे। तो हम क्यों बढ़ा रहा है, इसका मतलब बेसिकली क्या, इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये 7 जो इस जगह पे है, इस जगह पे मतलब चाहे किसी भी लेंथ का सब्सीक्वेंस हो, वो मतलब इस जगह पे जो भी लेंथ का सब्सीक्वेंस हो वो दूसरे वाला हो रहा है।
मतलब पहले इस जगह पे और एक सब्सिक्वेंस आ चुका है, तभी आपका डीपी ऑफ प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू डीपी ऑफ करंट आया। आप तो समझ पा रहे हो ना, 1357 तो पहले ही आ चुका था, अभी 1347 के लिए आ रहा है। तो ये जो यहाँ से आपका लेंथ भी पता चल जाता है कि डीपी ऑफ प्रीवियस प्लस वन अगर इक्वल टू डीपी ऑफ करंट होता है, मतलब 3 + 1 4 होता है, और 4 ऑलरेडी आ चुका है आपका 4 लेंथ का एक सब्सिक्वेंट। तो 4 मतलब ये 7 वाला 7 में आके एंड हो रहा है, ऐसा दूसरा सब्सिक्वेंस हो रहा है 4 लेंथ का। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो काउंट ऑफ आपका करंट है उसे हम प्लस कर देंगे काउंट ऑफ प्रीवियस में। इसमें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट प्लस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यही थी आपकी। और अभी आपको क्या करना है, अभी तो आसान है, आपको देखना है कि यार मतलब हाईएस्ट लेंथ कहाँ से, इस डीपी से आपको देखना है हाईएस्ट लेंथ 4 होने वाला है। तो 4 पे मतलब 4 मान लो कहाँ कहाँ, मतलब 4 में कितने सारा 4 आ रहा है, हो सकता था कि यहाँ पे भी और एक 4 आ रहा है, यहाँ पे भी और एक 4 आ रहा है। तो उस 4 के अकॉर्डिंग जो भी काउंट है आप प्लस कर दोगे। क्यों ऐसा कर रहे हो सकता था कि मतलब यहाँ पे भी आके और एक 4 लेंथ का सब्सिक्वेंस एंड होता, यहाँ पे आके और एक 4 लेंथ का सब्सिक्वेंस एंड होता, मतलब कुछ बड़ी वाली स्ट्रिंग मतलब नंबर के लिए। तो उस केस में हम क्या करते कि उसके अकॉर्डिंग भी काउंट को प्लस कर देते लास्ट में, उस मतलब ये काउंट वाला एरे में जाएंगे, और मतलब जहाँ जहाँ पे भी 4 में आके ख़त्म हुआ है, 4 हाईएस्ट लेंथ में ख़त्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सारे काउंट को हम प्लस कर देंगे और रिटर्न काउंट कर देंगे। समझ रहे हो? तो बाकी हम कोड करते करते समझ जाएंगे। तो क्या क्या करना है, पहले हम इन से यहाँ पे लेंथ को ले लेते हैं यार। हाँ, लेंथ नहीं, साइज आ जाएगा, पहले साइज आ रहा है कि वो एरे चलाने के आसानी होगा। तो पहले तो हम दो वेक्टर बना लेते हैं, है ना। एक आपकी डीपी, ये भी n, 1, और एक आपकी काउंट, ये भी आपका n, 1। तो इसमें क्या होने वाला है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, मतलब ये आपकी पहली वाली लूप के लिए, मतलब जो आपका पहला इंडेक्स यहाँ से 1 में था, 3 में था, 5 में था, 4 में था, 7 में था, तो इसीलिए चल रहा है। और फिर इसको आई नहीं, इसको करंट से लिखते हैं, मतलब थोड़ा समझने में आसानी होने वाला है। तो वही करंट कर देते हैं, और यहाँ पे आई के जगह पे करंट प्लस प्लस हो जाएगा, और दूसरा इंडेक्स कहाँ से चलेगा, वो भी प्रीवियस से स्टार्ट होगा, लेकिन वो आपका करंट के आगे तक चलने वाला है, राइट। तो सही है यार, मतलब प्रीवियस प्लस प्लस हो गया। अब मान लो, मतलब बेसिकली ये कर रहे हैं, जैसे हम 5 पे थे तो वहाँ पे हम यहाँ से 1 का लिए चेक कर रहे थे, 3 के लिए चेक कर रहे थे, जैसे 4 पे थे 1 के लिए चेक कर रहे थे, 3 के लिए, 5 के लिए, मतलब करंट के आगे तक चलता है प्रीवियस वाला करंट। सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम कि यार जो भी आपका नाम्स ऑफ प्रीवियस है, क्या वो लेस देन आपकी नाम्स ऑफ करंट है। अगर ऐसा है, और क्या चेक करें हम कि डीपी ऑफ जो प्रीवियस है उसके साथ अगर हम +1 कर दे, तो क्या वो ग्रेटर देन डीपी ऑफ करंट आता है। अगर आता है तो आपको क्या करना है, तो बेसिकली आप ये चेक कर रहे हो कि यार डीपी ऑफ प्रीवियस +1, यहाँ पे 1 + 1 कर रहे थे, क्या वो 2 से ग्रेटर आता है। तो आता है तो हाँ, 1 को हटा के यहाँ पे 2 डाल दिए, तो उसी वाला चीज़ कर रहा है। तो हम यहाँ पे डीपी ऑफ प्रीवियस को ले लेंगे इक्वल टू, डीपी ऑफ प्रीवियस नहीं, मतलब बेसिकली हम डीपी ऑफ करंट को अपडेट करना है, तो डीपी ऑफ करंट इक्वल टू 1 + डीपी ऑफ प्रीवियस हो गया। और हम काउंट में क्या कर रहे थे, मतलब काउंट ऑफ जो करंट है उसको कैसे अपडेट कर रहे थे, उसको प्रीवियस में जो वैल्यू आ चुका था उसी को वापस डाल रहे थे, है ना। जैसे 1 को बार बार हम कॉपी करके 1 डाल रहे थे, 1 को काट के 1 डाल रहे थे, लास्ट में आके 2 डाल, तो वही कंडीशन है। और आपका यहाँ पे और एक कंडीशन बनती है, वो है कि आपका यहाँ पे नम्स ऑफ तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इस केस में मान लो कि अगर इक्वल हो रहे थे, हम वो देख रहे थे जो लास्ट वाली केस आई थी कि यार 4 आ चुका था, यहाँ पे 4 आ चुका था, वापस जब 3 + 1 कर रहे थे हम, वापस 4 आ रहा था। तो उस केस में क्या करना था, उस केस में ये करना था कि यार डीपी को तो अपडेट कर ही रहे थे, तो ये मतलब ऐसा कोई मायने नहीं रखता, वापस 4 ही अपडेट होगा।
तो भी फिर ऐसे ही कर दिए। और काउंट ऑफ करंट क्या होगा उस केस में, काउंट ऑफ करंट में प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ प्रीवियस कर रहे थे, राइट। मतलब बेसिकली आप ये कर रहे थे कि काउंट ऑफ करंट जो भी है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ पे प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ प्रीवियस कर दिया, हो गया। और हम एक काउंट ऑफ प्रीवियस कर रहे थे, राइट। यहाँ पे जो ऐसे हम किए 1+1 2 हो गए। और हमको क्या करना था अगले स्टेप में, अगले स्टेप में तो हमें ये करना था कि हमें ढूंढना था कि हाईएस्ट कौन सा हो रहा है, राइट। इसमें से हाईएस्ट लेंथ 4 आया था, तो हम वो इसी लूप में ढूंढ सकते, मैक्सी का ट्रैक रखते। और यहाँ पे लास्ट में जैसे ये लूप खत्म हो रहा है उसके बाद हम ये लगा देते कि मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा आपकी जो भी डीपी ऑफ करंट हो रहा है तो वैसे आ गई। और आप लास्ट में क्या करना कि एक लूप चला दो, इंट आंसर इक्वल टू 0। ये बेसिकली आपकी लेंथ कैलकुलेट हो रहा है फॉर इंट, मतलब नंबर ऑफ जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग है। जैसे हम बोल रहे थे ना कि 4 के अकॉर्डिंग कौन से काउंट में क्या क्या वैल्यूज है उसे प्लस करना है, तो वही चीज़ कर रहा है कि 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 है, मतलब मान लो यहाँ पे 4 के अकॉर्डिंग कुछ और भी होता तो सारे को प्लस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन एन, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम देखने वाले क्या कि मान लो इफ़ डी पी ऑफ आई जो भी है वो इक्वल टू मैक्स ही है, तो उसमें क्या ही करना, आंसर प्लस इक्वल टू आंसर प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ आई कर दो, बस हो जाएगा, इतना ही सा है। तो वैसे तो आ जाना हो गया है। और लास्ट में आपका रिटर्न आंसर, राइट। तो क्या है, करंट लेस देन एंड करंट प्लस प्लस, यहाँ पे 1 पे था प्रीवियस, प्रीवियस नाम से प्रीवियस छोटा हो रहा है करंट से, और डीपी ऑफ प्रीवियस ग्रेटर हो रहा है, यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो डीपी ऑफ करंट को अपडेट कर रहे हैं और काउंट ऑफ करंट प्लस इक्वल टू यहाँ पे मैक्सी को अपडेट कर दिया और चेक कर लिया कि यार जैसे ही मैक्सी के बराबर हुए हम आंसर के साथ प्लस कर दिए और लास्ट में रिटर्न आंसर। वैसे तो आ जाना चाहिए, देखते हैं। छोटी मोटी गलती, अच्छा यहाँ पे इंट ही नहीं लिखे थे यार, ऐसे गलती कैसे हो जाती है। ठीक है, पर देख लेते यार। मैक्सी इक्वल टू -1, यहाँ पे ये नहीं डाले यार, कितने सारे गलती ऐसे। PLC expression is not assignable, नाम्स ऑफ प्रीवियस यहाँ पे ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू लिखना था। तो अब आ जा, अब आ गया। अब देखते हैं, सारे चला देते हैं क्या आएगा, ये करके रखे थे एक बार, हाँ आ गया। और आपका फास्टर देन 55% अब लोगों से हम फास्ट हो गए यार, तो तेज होते जा रहे हैं हम। और क्या आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 लूप चल रहा है तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस आपकी एक सिंगल लेंथ, मतलब 1D DP बन रहे तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, तो यही हो गया। सो दैट्स इट मैम फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू, बाय बाय।